नमस्कार, हमारा चैनल शिव अमृत एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भारत के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को करीब 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को अपने बल के सामने भरी सभा में अपमानित किया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूरी तरह से कलयुग में जाती, युद्ध की भूमि में युद्ध से कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दिया। परमात्मा गीता में कहते हैं कि मैं सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में हैं और मैं सब में हूँ। जो भी तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या छू सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये चांद, सूरज, सितारे, नदियाँ, समुद्र सब मैंने बनाए। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और मनुष्य बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ और मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ, मैं ही रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्मा को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने का, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम देख के, छू के, सुन के, चख के और सूंघ के समझ सकते हैं, पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ ऐसे ही है जैसे एक रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता और कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए आत्मा को परमात्मा से बिछड़ के इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई, बहन या मित्र के साथ ढाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावनाएं पैदा करते हैं, हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे राजसिक गुण वो हैं जो हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ को जोड़े और हमें प्यार करना सिखाए। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों सत्व धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है।
यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ ना बोलना, दूसरों को तकलीफ ना देना, भगवान का निरादर ना करना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज़ों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और इसका प्रतीक हाथी है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य इस जीवन में कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जीवन में पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरे होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे वापस पृथ्वी पर आने का, और अगर कोई भी इच्छाएं ना रखे तो हम इस जीवन और मृत्यु से मोक्ष पा सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूपी जीवन में जन्म लेना पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और बाकी सारी चीज़ों का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया अब वो किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए कुछ वक्त स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के लिए अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सज़ा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर एक नया शरीर और एक नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वो ही सब दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में आत्मा को अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा अपने दिमाग से भी परमात्मा को पा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क या दिमाग सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, अभ्यास, आसन,
साधना और तपस्या से परमात्मा को पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर के चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से योग लगा के परमात्मा को पा सकती है। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि यदि किसी आत्मा को धर्म और योग ना भी समझ आए, फिर भी वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उनके सारे पापों को माफ़ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसे दिल की गहराई से पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। परंतु यदि आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आइए हम भगवद गीता को पूरा पढ़ के इस जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपको ये गीता सार पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।